अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल दूध पीता है इंडिया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि लाखों लोग डेली अमूल का बटर, आइसक्रीम और मिल्क प्रोडक्ट यूज करते हैं। हो सकता है आप ये चीज जानते हो, लेकिन आप ये चीज नहीं जानते होंगे कि अमूल की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से गांव से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो आज की ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अमूल की पूरी असली कहानी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक मिनट, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1940s के दौरान गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसर किसानों को बहुत ज्यादा मुश्किलें होती थी। प्राइवेट कंपनी और मिडल मैन उनसे बहुत कम दाम पर दूध लेती थी और ज्यादा प्रॉफिट खुद कमा लेते थे। इसी प्रॉब्लम की वजह से किसानों ने अपनी खुद की सोसाइटी बनाकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। 1946 में कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन की स्थापना हुई। और दोस्तों, क्या आप जानते हो, इस आंदोलन को सपोर्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और त्रिभुवन दास पटेल ने। इसे आगे बढ़ाया। यहीं से अमूल की कहानी शुरू होती है। 1949 में एक यंग इंजीनियर आनंद आए। उनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरई। शुरू में उनका डेयरी इंडस्ट्री में काम करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने किसानों की प्रॉब्लम को समझा और उनके साथ मिलकर डेयरी सेक्टर को बढ़ाने का काम शुरू किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव मॉडल का इस्तेमाल करके अमूल को नए लेवल पर पहुंचाया। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन कभी आपके दिमाग में ऐसा आया होगा कि अमूल का नाम अमूल ही क्यों रखा गया? तो चलिए दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अमूल का जो वर्ड है उसको संस्कृत के अमूल्य से लिया गया था। इसका मतलब होता है अनमोल या प्रिंस। ये नाम उनके वैल्यू और क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। 1960 और 1970 के दौरान भारत दूध उत्पादन में बहुत पीछे था। देश को दूध इंपोर्ट करना पड़ता था। तब डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लो शुरू करने में बड़ा रोल निभाया। ऑपरेशन फ्लो का ऑब्जेक्टिव था किसानों को बेहतर दाम देना, दूध की सप्लाई बढ़ाना, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। इस प्रोजेक्ट के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया और इसी पूरी कहानी को व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा नाम था अमूल। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं अमूल के बिजनेस की। तो अमूल का जो मॉडल है ना, वो बहुत ज्यादा यूनिक है। यहाँ कंपनी का मालिक कोई एक बिजनेसमैन नहीं है। प्रोसेस कुछ इस तरह का है। फार्मर दूध देता है, फिर हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, फिर हो जाता है अमूल के फेडरेशन में। और इसी मॉडल की वजह से किसानों को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है और इसी वजह से कई लाखों किसान अमूल के साथ जुड़े भी हैं। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं अमूल के प्रोडक्ट की। तो अमूल क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है? तो अमूल बनाता है अमूल मिल्क, बटर, चीज, पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट, घी, कर्ड, लस्सी, फ्लेवर मिल्क, प्रोटीन प्रोडक्ट। अमूल बटर और अमूल चीज भारत के सबसे फेमस डेयरी प्रोडक्ट में से एक है। अगर आप कोई दुकान पे जाते हो और कहते हो कि भाई आधा लीटर दूध दे दो, तो 70% दुकान वाले अमूल ही देंगे। अगर आप कहोगे कि भाई बटर दे दो, तो 70% दुकान वाले अमूल देंगे। और अगर वो कोई और ब्रांड देते तो हम बोलते हैं कि नहीं भाई अमूल का दो। अगर आपने भी कभी ऐसा किया है तो कमेंट में बता के जाना। अगर आपने कभी भी अमूल का प्रोडक्ट देखा होगा तो उनके पैकेजिंग में एक छोटी सी लड़की भी नजर आती है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको लड़की भी कौन है। 1966 में शुरू हुआ ये कैंपेन आज भी चल रहा है। करंट इवेंट और ट्रेंडिंग कॉपी पर फनी कमेंट करने के लिए अमूल गर्ल बहुत फेमस है। ये इंडिया के सबसे सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन में से एक माना जाता है। और दोस्तों, हमारे दिमाग में तो एक सवाल आ रहा होगा कि जब लाखों लोग काम करते तो अमूल कितना बड़ा इंडस्ट्री होगा, है ना? आ रहा है ना आपके दिमाग में? चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ। आज अमूल भारत के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड में से एक है। लाखों डेयरी फार्मर जुड़े हुए हैं। हजारों विलेज कोऑपरेटिव नेटवर्क का हिस्सा बने हैं। हर दिन करोड़ लीटर दूध कलेक्ट होता है। प्रोडक्ट पूरे भारत में बिकते हैं। एक्सपोर्ट भी कई देश में होता है। अमूल का टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए में होता है। और क्या दोस्तों, आप जानते हो कि अमूल कितने लोगों को रोजगार भी देता है? तो चलिए दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अमूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाखों लोगों को रोजगार देता है। इसमें शामिल है डेयरी फार्मर, मिल्क कलेक्शन स्टाफ, ट्रांसपोर्ट वर्कर, फैक्ट्री एम्प्लॉइज, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल शॉप ओनर। और दोस्तों, अमूल अभी 36 लाख 36 लाख से भी ज्यादा फार्मर्स के साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ 7000 एम्प्लॉइज के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम है। अब दोस्तों, जब कोई भी ब्रांड इतना ज्यादा बड़ा बनता है तो उसे काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। अमूल को भी काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ा। मिल्क प्राइस में भी फ्लक्चुएशन, कंपटीशन, क्लाइमेट चेंज, एनिमल हेल्थ इशू। लेकिन कोऑपरेटिव मॉडल की वजह से अमूल इन चैलेंज को मैनेज करता है। अभी गाइस, हाल ही में काफी ज्यादा दूध का भी प्राइस बढ़ा है। तो दोस्तों, आपको भी दिमाग में आया होगा कि अमूल क्यों इतना ज्यादा प्राइस बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, चलिए मैं भी आपको ये बताता हूँ। और गाइस, सिर्फ दूध का नहीं
हर एक चीज का प्राइस हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है। जब गाय का चारा महंगा हो, डीजल महंगा हो, पैकेजिंग महंगी हो और फार्मर को ज्यादा पेमेंट देनी पड़े, तो आखिर में दूध और डेयरी प्रोडक्ट के रेट बढ़ना लगभग तय हो जाता है। तो इसी वजह से गाइस दूध और बटर सबका प्राइस बढ़ चुका है। आज अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं है, ये भारत के किसानों की मेहनत, यूनिटी, सेल्फ रिलायंस की कहानी है। जहाँ एक प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, वहाँ अमूल का मॉडल है कि किसानों को मदद पहुँचे। एक छोटे से कॉर्पोरेट से शुरू हुई ये कहानी आज दुनिया के सबसे बड़े डेयरी मूवमेंट में से एक बन चुकी है और इसी वजह से अमूल को कहते हैं टेस्ट ऑफ इंडिया। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो पहुंची होगी। अगर पहुंची होगी तो प्यारा सा लाइक करके आना, प्यारा सा कमेंट भी करके जाना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आप लोग को एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।